गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7:45 बजे से। तो आज भगवान जी की कुछ क्लिप्स के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो गई थी और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सुषमा पांडे है और मैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा बायोलॉजी विषय है, यानी कि मैं बायोलॉजी विषय से इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं अपनी तैयारी किस प्रकार से करती हूँ और कौन सी बुक से पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, कौन सा मैंने सॉल्व पेपर लिया है, यानी कि मैं किससे मॉक टेस्ट देती हूँ, किससे जो टेस्ट होता है वो मैं देती हूँ। तो उसी के बारे में बताना चाहूँगी। किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करिए, कौन कौन सी बुक रखी है अपने पास और कैसे हर प्रकार से आप तैयारी करिए, टेस्ट दीजिए, उसी के बारे में बताऊँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे जो है, तो आज मेरा आज सुबह का ब्लॉग नहीं बन पाया था क्योंकि मैं सुबह थोड़ा लेट जगी थी। आज 4:45 हो गए थे और क्योंकि रात में ज़्यादा लाइट नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा लाइट परेशान कर रही थी। तो 2 बजे के समथिंग तो मैं सोई थी, 1:30-2 बजे। तो मेरी नींद नहीं खुली। अचानक से जब नींद खुली तो हो रहे थे 4:47, जो कि 5 बजने वाले थे। तो जल्दी जल्दी जगी, ब्रश की, उसके बाद पढ़ने बैठ गई। तो बिल्कुल कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिला, तो सुबह का ब्लॉग नहीं आ पाया। तो ये मैं जो ब्लॉग शूट कर रही थी, तो ये नहाने धोने के बाद जो पूजा पाठ सब हो गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद का ये ब्लॉग है जब मैं पढ़ने बैठी थी 8 बजे, 8:30 बजे के लगभग। तो यहाँ पे मैं कल एक चैप्टर कंप्लीट कर ली थी, जिसमें वायरस हैं और प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो वो मैं अपना कंप्लीट कर ली थी। तो उसी का मैं एमसीक्यूज कर रही थी, देख रही थी कि मतलब मुझसे कितना बन रहा है कितना नहीं। तो उसी का पूरा एमसीक्यूज लगाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व की एनालाइज़ कर के। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ एनसीईआरटी से, फिर उसका जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो अच्छा लगता है। मतलब कहीं न कहीं जो अपने अंदर कमियां हैं वो चीज़ पता चल जाती है कि हम कितना पढ़े हैं, कितना हमसे आ रहा है, कितना हमें याद हो रहा है। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किस किस बुक से या कैसे हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th और 12th की। अभी ग्रेजुएशन की भी ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ अगर मिल जाती है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मैं ढूंढूँगी। उसके साथ साथ मैंने एक अभी जंतु विज्ञान का यानी जूलॉजी का एक मैं सॉल्व पेपर ली हूँ, जो कि कौन उसके राइटर हैं, हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशंस की है। तो वो मैं अपने पास रखी हूँ क्योंकि उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो जो मैं थ्योरी पढ़ती हूँ उसी का मतलब उसके सारे चैप्टर्स दिए हैं। तो मैं उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेती हूँ, मतलब कि क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि देखिए, अगर हम एनसीईआरटी बुक बस पढ़ेंगे, वो बस हमारे पास रहेगी, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का यानी क्वेश्चन करने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी कहीं टेस्ट करवा नहीं रहे हैं किसी भी चैनल पे, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स ले लो, चाहे आप यूट्यूब से क्लासेस देखो, अभी कहीं भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, मॉक टेस्ट। तो अगर वो आप अपने पास रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो हमारे पास वही एक है। अभी हम सिर्फ वॉल्यूम 2 बस रखे हैं, वॉल्यूम 1 नहीं है मेरे पास, जो कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की होती है।
तो अभी मैं बॉटनी की नहीं ली हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे चैप्टर चल रहे हैं वो ऑनलाइन में भी मैं जो क्लास लेती हूँ उसमें भी अभी केवल और केवल जूलॉजी के चल रहे हैं। तो जब जूलॉजी का मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद फिर मेरा बॉटनी चलेगा। तो जब बॉटनी का जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो मैं वॉल्यूम 1 की भी जो सॉल्व पेपर आता है उसको भी मैं मंगा लूँगी, क्योंकि अभी मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में मंगा के रखे रहूँगी, क्योंकि अभी पूरा जूलॉजी का सिलेबस चल रहा है। तो जूलॉजी की रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स रखिए, साथ में 1 आध 2 साल पेपर रख लीजिए। जैसे ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हो गया, कोई और पब्लिकेशन है उनके, जिनको आपको अच्छा लगे उनको रख लीजिए। क्योंकि मैं इन्हीं की मंगाई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल तक भी हैं। तो ये वाली मेरे पास बुक है। फिर इन दोनों के साथ-साथ मैंने ऑनलाइन कोर्स भी परचेस किया है। उसमें भी क्लासेस चलती है और अच्छा लेवल का उसमें भी पढ़ाते हैं। देखिए, जो आप पढ़ रहे हो, जैसे थ्योरिकल जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ें आप अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो वो चीज़ है। और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज यूट्यूब में कराते हैं, जैसे विनर्स इंस्टीट्यूट का हो गया और सत्यादीश शर्मा का हो गया, बहुत सारे चैनल हैं। तो जो भी मुझे टाइम मतलब मिलता है, तो जैसे मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तो अपना एमसीक्यूज वाली क्लासेस चालू कर देती हूँ, तो उससे सुनती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। तो ये मेरे पास 4 साधन हैं जिससे मैं अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखी हूँ, पढ़ रही हूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो बाय बाय एवरीवन।